ओम नमस्कार जी। तो बात करते हैं नियोग के विषय में। तो देखो, शादी में भी कहा गया है कि शादी भी संतान उत्पत्ति के लिए है। तो फिर हम दूसरा विवाह ही क्यों ना कर ले। तो ये बात इसलिए होती है, देखो, कि एक मौका गलती का सिर्फ एक बार ही दिया जाता है। गलती का मतलब अवसर एक बार ही होता है। या तो चाहे आप उसमें अच्छा कर ले या चाहे आप उसमें बुरा कर ले। देखो, तो शादी का अवसर दिया गया था कि उसमें अच्छा ही करे। वहाँ पर हमारी मजबूरी हो गई थी कि इनको संतान उत्पत्ति करनी है, इसलिए इनके विवाह कर दो कि ये जानेंगे पहचानेंगे। तो अगर देखो, उसमें संभावना ज़्यादा रहती है कि हाँ, विवाह में जा कर के व्यक्ति बिगड़ जाता है, किससे कि आलसी, परिश्रमहीन और जा कर के एक तरह से अपना सुख देखने लगता है। तो इत्यादि भावना उसमें हो जाती है कि ये नहीं मिल रहा है इसलिए उस पर चला गया, ये नहीं हो पा रहा, कभी हो गया। तो एक तरह से इसलिए आराम करने वाला ज़्यादा होता है। तो अब और एक इसमें ये है कि जो विवाह में चला गया तो फिर उसे विवाह के सुख भी पता है कि यहाँ पर इतना इतना होगा, लाभ मिलेगा। और लाभ को देखकर व्यक्ति बिगड़ता है कि इतना चाहिए और वो चाहिए, कि ऐसा होता है यहाँ पर। तो पहले तो मजबूरी थी जिससे विवाह करते हैं, सब व्यवस्था है समाज की अच्छी है। पर दूसरी बार ऐसा नहीं होता, दूसरी बार कुछ विशेष योजनाएं होती हैं। और देखो, मौका भी उसे दिया जाता है जिसे जिसे पता है कि हाँ, ये सुधरा हुआ है, अभी मतलब नया है, अभी गलती नहीं कर सकता है। तो देख, उसको इसको अवसर दे सकते हैं। जिसका पता चल गया कि हाँ, इसकी शादी विवाह हो गया है, ये जानता है कि सुख कैसे हैं, कैसे कैसे हमें सुख सुविधा मिलती हैं। तो फिर वो उन सुख सुविधा में उलझने के लिए प्रयास करेगा। और फिर वहीं पर जैसे कि होता है, अगर दूसरी विवाह भी करवा देना तो वहाँ पर भी वह सुखी से नहीं रहते, वहाँ भी टूट जाती है। तो वह भी ना टूटे इसलिए कुछ एक व्यवस्था, वैदिक व्यवस्था दी गई है, उसको आगे बता रहे हैं हम। जैसे कहते हैं कि तू जानता नहीं इसलिए तेरे लिए इतने साधन दे रहे हैं। अब तू जान गया, अब साधन का कुछ नहीं, अब अपने उससे कर, अब आराम से ना मत बैठ। अब आराम का कोई मतलब नहीं यहाँ पर। तो इसलिए जो चाह रहे हैं उसी पर ध्यान जाए, उसी प्राप्त करने के लिए हम रहे, कुछ इधर उधर भ्रमित ना हो इत्यादि। भ्रमित होकर के जो पाना चाह रहे हैं वो नहीं मिले, उसमें और विलंब कर रहे हैं, तो ये ना हो। तो इसके लिए एक नियोग पद्धति रखी गई है। उस पद्धति में संतान उत्पत्ति लिए वैसे दूर अपने परिश्रम से। तो कहते हैं इसकी व्यवस्था क्यों पड़ी, व्यक्ति ब्रह्मचारी रह लेते फिर। अरे, जब एक बार विवाह का हो गया, जैसे कि कुछ ही व्यक्ति रह सकते हैं परंतु पूर्ण व्यक्ति नहीं रह सकते। इतने अन्य इतने व्यक्ति हैं, सब अब चाहते हैं कि हमें भी सुख हो। हमें भी व्यक्ति हम देख रहे हैं, सत्कार हो रहा है इन व्यक्तियों का, हमें भी ऐसे सुख चाहिए, हमें भी ऐसी भावना सत्कार चाहिए कि हाँ, मैं भी आसानी से चल सकता हूँ, मेरा भी कोई माने कि आसानी से चल सकता हूँ। मुझे भी व्यक्ति कहे कि हाँ, ये सुख के लिए कर रहा है, ये भी कुछ ऐसे ही इसका हम हानि ना करें। तो अपनी हानि से बचने के लिए व्यक्ति कर्म करता है। और जब कुछ चीज़ छूट जाती है ना, फिर और हम विचलित होते हैं, फिर और गलत चुनने लगते हैं। तो इसलिए फिर गलत चुन के कुकर्म करेंगे, इसलिए यह व्यवस्था रखी गई है नियोग की कि कुकर्म से बचे। अब इस देखते हैं, अगर रुकावट हो गई ना जातिवाद की इत्यादि की, फिर तो वे कहेंगे कि जैसे कि विवाह में भी जातिवाद होती है, बस सेम जाति के मतलब कह देते हैं कि मैं हम समान हैं तो करते हैं विवाह में, बहुत वैसे देख के होता है। तो नियोग में तो फिर कुछ हो ही ना। जैसे कि जो कष्ट पर ध्यान देता है उसका और मनसा तरह से कष्ट वाली हो जाती है। तो कष्ट वाली उसकी मनसा हो गई, तो फिर विवाह नियोग माना जाता है कि ये कुकर्म से बचे। तो जातिवाद में कहते हैं कि हाँ, हम तो जैसे कि जो कुमार है वो विधवा स्त्री को क्यों अपनाए, या क्यों उससे विवाह करने की कोशिश करे। तो इसलिए वो तो कुमारी से विवाह करेगा। तो फिर जाति व्यवस्था में भी एक वो आ जाती है, नियोग के प्रति बंद रुकावट हो जाती है। तो फिर व्यक्ति गलत कार्य करते हैं। तो फिर व्यक्ति सोचे कि हम तो इस देखो उलझन में पड़ते नहीं, हम इस उलझन में हमें नहीं पड़ना, तो फिर वो नियोग भी ना करे। तो ये कुकर्म रोकने के लिए तो फिर नियोग किया गया है। तो और उसमें ये भी है कि उत्तम वर्णस्थ और समान वर्णस्थ से
जैसे कि क्षत्रिय ब्राह्मण से नियोग के लिए कर सकता है, क्योंकि उत्तम वर्णस्त्र स्त्री, देखो स्त्री क्या चाहती है, स्त्री चाहती है कि मैं भी इन चीज़ों को, पदार्थों को चाहती हूँ, और तो पुरुष इनको प्राप्त करा सकता है आसानी से। तो इसलिए स्त्री ऊंचे वर्णस्थ पुरुष का पति के एक तरह से नियोग रूप में संतानोत्पत्ति के लिए प्रयास करे, क्योंकि उत्तम वर्णस्थ पुरुष जानता भी कि स्त्री क्या, मैं जानता हूँ, मैं सबको जानता हूँ इनको क्या क्या चाहिए, क्योंकि योग्यता हो जाती है ऊंचे वर्ण वाले जानता है, फिर वो उसको फिर वह उस मनसा से पुत्र की उत्पत्ति, जैसे कि जिस प्रकार माता कुंती को उच्च ही भावना से उच्च पुत्र प्राप्त हुए, तो दूसरे की उच्च भावना होनी चाहिए, तो उस भावना से मेन इसका दायित्व है संतान उत्पत्ति के लिए, नियोग के लिए, कि कल संतान उत्तम हो। ये नियोग है, जैसे कि वही चाह रहे हैं बहुत, परंतु नीच पुरुष से वो कर लिया कुकर्म, फिर क्योंकि कुछ मिल नहीं रहा, क्योंकि समाज ने रुकावट कर रखी है, तो फिर और उत्तम पुरुष को नीच से कर ले, और उत्तम स्त्री नीच पुरुष से कर ले, और उत्तम पुरुष नीच स्त्री से कर ले, तो ये वैश्यादि गमन ना हो, इसको रोकने के लिए नियोग है। और क्या इसमें, तो देखो इसमें ये भी कहा गया है कि हमें करना क्या चाहिए। देखो ये कहा गया है कि जैसे विवाह के नियम है वैसे नियोग के भी नियम है, तो मतलब महीने में एक बार इसका संतान के लिए प्रयास कर सकते हैं, और हो जाने पर 1 वर्ष के बाद, जैसे कि विवाह के नियम है वैसे इसमें भी नियम है, फिर 1 वर्ष के बाद एक दूसरे से मतलब संपर्क ना बढ़ाएं, संतानोत्पत्ति के लिए प्रयास ना करें। जब एक बार निश्चित हो गया हो गर्भ का, तो उसके पश्चात 1 वर्ष के पश्चात, क्योंकि देखो अगर ये भी करते हैं कि इसमें बीच में महीने भर कई बार संतान स्त्री पुरुष समा करे, तो यह गलत माना गया है। अगर आपका गर्भ स्थित नहीं होता, फिर भी आप 1 महीने बाद अपने को रोग को दूर करें, अपने को योग्य बनाएं, जिससे कि गर्भ स्थित हो, जिससे कि ये आपका गर्भ स्थित हो। तो उसके लिए आपको 1 वर्ष 1 महीने बाद प्रयास करना है। ये नहीं कि आपको गर्भ नहीं हुआ तो फिर आप कल फिर प्रयास करने लगे, या 5 दिन बाद फिर प्रयास करने लगे, तो ऐसा नहीं करना, 1 महीने बाद ही करना है। तो 1 महीने बाद अपने आप को रोग से ग्रस्त रहें, जो आप जिसमें आपकी कमी है उसको दूर करके फिर प्रयास करें। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं कि खुश होकर के आप अपना धैर्य खो दें और अपना सहनशीलता और तरह से इच्छा पर भोग की तरह आप करने लग गए, कि कुछ मिल नहीं रहा तो आप उस पर झपटे, तो ऐसा नहीं करना। अपने आप को स्वस्थ करें, जैसे यहाँ पर व्यर्थ नहीं जाने देना, कुछ बिल्कुल सटीक से करना है काम, कार्य बिल्कुल सटीक से होना चाहिए, जैसे विवाह के नियम में वैसे ही है अपन कि हो नहीं रहा तो बिन हप इसमें कि मिल नहीं रहा, फिर पता नहीं क्या होगा। डरना नहीं है, देखो विवाह में डरते, विवाह में उत्साह होता है, तो अगर इसमें भी डरने के तो आपको उत्साहपूर्वक संतान होगी, वरना अगर इसमें आप घबराए तो आप संतान उचित उत्तम नहीं होगी। संतान उत्तम तभी होगी तब आप जब घबराने की नहीं, आप जब आप में डर नहीं होगा और हम भी अपना कार्य कर रहे हैं, जैसे कि तो 1 वर्ष के पश्चात, और इसमें कहा गया कि कितने कर सकते हैं, तो सत्यार्थ प्रकाश आप पढ़ना, उसमें संक्षिप्त विषय है कि स्त्री विषय, ए तुझे सौभाग्यवान देवर, मतलब दूसरा पति, देवर कस्मात उच्यते द्वितीय वरह, देवर द्वितीय वर, द्वितीय जो वर होता है वह देवर होता है। तो आप कह सकते हैं कि पति, तो संतान उत्पत्ति एक नहीं कर पाए तो प्रयास करना है, धीरे धीरे प्रयास करना है, क्या एक सफल ना हो परंतु महीने भर में कर सकते हैं, और जब हो जाए गर्भ स्थित संतान है तो 1 वर्ष पश्चात ही पुनः संतान उत्पत्ति की, जितना नियम तय किया गया है कि कितनी वो रखेगा संतान, इतनी हम रखेंगे। तो यह विषय कुछ इस प्रकार है। और ब्राह्मण जो द्विज होते हैं वे तो दोबारा विवाह करते ही नहीं है, चाहे मैं क्या कैसे ही हूँ, उनके तो लिए नियोग ही है, चाहे उनका नया विवाह क्यों ना हो, परंतु उनका दोबारा विवाह नहीं होता।